ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय महाकाल। जय माता रानी। दोस्तों, शास्त्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आप सभी को पता है शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है 15 अक्टूबर 2023 से इसकी शुरुआत हो गई, जो कि सीधे 9 दिन तक चलेगी। आप सभी को पता है कि जो साल में पढ़ने वाले 4 नवरात्रे होते हैं, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती है, एक चैत्र नवरात्रि के शारदीय नवरात्रि। इन शारदीय नवरात्रि का हमारे हिंदू त्योहारों में सबसे बड़ा महत्व माना गया है। दिवाली से पहले पढ़ने वाली जो नवरात्रि होती है ना, इसका आपके जीवन में बहुत ज्यादा महत्व होता है। आप सभी को पता है कि इस वाली नवरात्रे पर आपको कलश की स्थापना करनी होती है, जो रही भी बोनी होती है। तो काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये पूरी विधि नहीं पता है कि हमें कलश की स्थापना कैसे करनी है, किस तरीके से बोते हैं, किस समय पर वह क्या है शुभ समय, और हमें शारदीय नवरात्रों में कौन सा ऐसा अद्भुत उपाय करना चाहिए जिससे हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। तो आज के इस पूरे वीडियो में संपूर्ण जानकारी बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझकर के बहुत अच्छे से आप सुख समझाऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सभी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ जय माता रानी जरूर लिखिएगा। ठीक कहना। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि तो शारदीय नवरात्रि होते हैं, यह दिवाली से पहले पढ़ने वाले नवरात्रि होते हैं, जिनका हमारे हिंदू त्योहारों में बहुत ही ज्यादा महत्व है। यह देखिए, आपको इस तरीके से ज्वारों को बोना होता है, इस तरीके से पूरी चौकी सस्ती है, कलश की स्थापना करनी होती है, जो कि हमारे घर से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती है उनको दूर करती है, साथ ही साथ आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति जरूर करती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो आप कलश की स्थापना करेंगे वह आपको किस समय पर करनी है, कौन सा शुभ समय है, तो पूज्य गुरुजी ने बताया। साथ ही साथ जुड़ी हिंदू पंचांग के अनुसार अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कि किस समय पर हमें करनी चाहिए, तो ध्यान से सुनिएगा। ज्योतिषाचार्य जितने भी हैं उन्होंने बताया है कि पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की जो प्रतिपदा तिथि है, यानी कि पहले दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है वह 15 अक्टूबर को है ना। और गुरुदेव हमेशा क्या कहते हैं, कुछ नवरात्रि की शुरुआत होती है ना, वो तो 14 अक्टूबर की रात से ही शुरुआत हो जाती है। वो पहली रात्रि होती है नवरात्रा की। जो पहली रात्रि होती है वह अमावस्या की रात्रि होती है, हमेशा ध्यान में रखिएगा। तभी तो आप जाकर के 9वें दिन क्या करते हो, माता रेणुका सब कुछ आप करा देते हो। तो मतलब 9वीं तो रात्रि आई नहीं है, यानी कि जो 8वें दिन की जो रात्रि होती है ना, वो 9वीं रात्रि होती है। श्री हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आपको जो कलश की स्थापना करनी है वह 15 अक्टूबर को दिन में ना सुबह के समय 11:40 से लेकर के 12:30 तक, यानी कि यह जो आपको 46 मिनट मिले हैं, इन 46 मिनट में कि आपको क्या करना है, कलश की स्थापना करनी है। ठीक है, तो यह तो हो गया शुभ समय। और शुभ दिन कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। एक एक करके मैं हमेशा अपने वीडियो में बता देता हूं कि जब भी आप किसी भी स्थापना करें तो हमेशा क्योंकि रखें। अब माता रानी की चौकी पर जब भी आप रखेंगे, कोई सभी लाल कलर का कपड़ा उस चौकी पर बिछाई गई थी कहना। अब मैं बात करता हूँ कि कलश सपने को कौन सा लेना है, या मिट्टी का कलश लें या फिर इस तरीके का कलश ले, तो जो आप लेना चाहो वैसा कलश ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु सबसे ज्यादा जो महत्व है मैं हमेशा उसमें लेता हूँ, वह हमेशा मिट्टी का कलश जो नया आता है ना, उस नया एक कलश लेकर के आते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पर स्थापित करते हैं। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, एक मिट्टी का कलश ले लेना है, कंफ्यूज होना ही नहीं, यह बिल्कुल भी ठीक है। और जो भी चीजें यह वह मैं साथ के साथ ही बताता भी
चला जाऊंगा तो आप कॉपी पेंसिल लिखते रहिएगा कि सबसे पहले आपने कलश ले लिया, कलश का जो मुख है सबसे पहले आपको वहां पर, यह तो मौली है ना, इस मौली को बांधना अब काफी सारे लोगों को नहीं पता भी है, वह एक बार बांधते हैं या फिर मर्जी से कितने भी अंतर बना दिया, मानवीय कोई 3 कोई 7। ध्यान रखना न भूले छात्र, स्थापना में जब भी आप इसको करेंगे तो आपको यहाँ पर 9 बार मूली को 9 बार घुमाकर के मानना है ना 2 अंडे देने हैं, ध्यान रख लेना। तो सबसे पहले आपने क्या कर दिया, यहाँ पर मौली बांधी। ध्यान रखना जब आप इसे लेकर के आएंगे ना कलश को, तो आप जब इसको धोएंगे साफ पानी से न, तो इसके अंदर कभी भी हाथ मत, फिर बस इतना ध्यान रखना, केवल पानी के अंदर डालना और ऐसे ऐसे करके और क्रम में ले लेना, या फिर आप धोना ही मत, लेकिन इसके अंदर हाथ मत डालना, बस इतना सा ध्यान रखना। मौली लपेट ली, मौली लपेटने के पश्चात इसके अंदर आपको डालना होगा थोड़ा सा गंगा जल। थी कहना कितना डालेंगे, थोड़ा सा मात्र, ज्यादा नहीं, पूरा इससे गंगा जल से नहीं बना, थोड़ा सा हब गंगा जल से भर लेना, ठीक है। और बाकी का जो पूरा का पूरा कला से अपने घर का जो सबसे स्वच्छ जल सुबह के समय आता है, ताजा जल, वह वाला जल आपको इसके अंदर भरना है। कहाँ तक भरना है, पूरा मुख तक आपको इसको भरना है। इस जगह था ना योग्य, दूसरा काम गंगाजल डालकर के आपको जल भरना है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें डाली जाती है उन्हें नोट कर लेना एक एक करके। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्रम, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको एक हल्दी की गांठ आपको इसके अंदर डालनी है। अगर हल्दी की गांठ नहीं मिलती है तो आप चुटकी भर हल्दी भी इसी के अंदर आप डाल सके हैं। तो सबसे पहले आप हल्दी की गांठ डाल देंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपको डालनी होगी इसके अंदर सुपारी। अब यह सुपारी कौन सी, जो पूजा वाली सुपारी होती है, मात्र एक सुपारी आपको लेनी है और पूजा वाली सुपारी भी आपको इसी वाले कलर्स के अंदर डाल देनी है। योगी दूसरे नंबर की चीज, तीसरा लक्ष्मी के तौर पर आपके पास चाहे 1 रुपए का सिक्का हो, चाहे 2 रुपए का सिक्का हो, चाहे 3 रुपए 5 रुपए का सिक्का हो, चाहे 10 रुपए का सिक्का हो, ठीक है ना। आपको एक सिक्का इसके अंदर लक्ष्मी के तौर पर डाल देना। 1 रुपए का डाल दोगे बहुत अच्छा रहता है। उसके पश्चात आपको डालने होंगे चावल, आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको लेने हैं थोड़े से अक्षत यानी चावल। ध्यान रखना जितने भी आप डालो तो उसका क्रम क्या होना चाहिए, या तो 7 ले लेना या 11 ले लेना, 21 ले लेना, इस तरीके से क्रम में लेना। और सारे के सारे जितने भी चावल के दाने लूना वह शर्त होने चाहिए, टूटे फूटे टुकड़ी मत ले लेना। चावल के दानों को भी आपको इसी के अंदर डाल देना है, ठीक है ना। और उसके पश्चात आपको थोड़ी सी गुलाब की पत्तियां, फूल पत्तियां होती है ना, वो इसके अंदर डाल देना, ठीक है ना। इतना सब कुछ कर दिया तो यह तो होंगे कलश के अंदर डालने वाली चीजें। अब आपको चाहिए होंगे क्या, पान के पत्ते, सॉरी आपको चाहिए होंगे यहाँ पर आम के पत्ते। पान निकल गया, आम के पत्ते हमेशा लगते हैं। यदि ध्यान रख लेना तो आम के कितने पत्ते लेने हैं, तो या तो आप 5 ले लेना या फिर आप 7 ले लेना, दोनों में से जो आप लेना चाहो। वैसे क्रम है 5 का और 7 कई 7 ले लेना, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। 7 आम के पत्ते लेना और इसी आम के पत्तों पर आपको अपनी अनामिका उंगली, यह वाली उंगली होती है ना, छोटी उंगली के पास वाली होंगे, अनामिका उंगली से ध्यान रखना। कुमकुम, कुमकुम और हल्दी से आपको यहाँ पर तिलक करना। हर एक पत्ते पत्ते के ध्यान से यहाँ पर हर एक पत्ते पर आपको हल्दी और कुमकुम से या हल्दी और सिंदूर से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर तिलक लगा लेना। तिलक लगा दिया, तिलक लगा देने के पश्चात इन सभी पत्तों को आपको इस तरीके से इस क्रम में रख देना है। उसके बाद आपको चाहिए होगा एक नारियल, ठीक है ना। ध्यान रखना नारियल कौन सा लेना, जटा वाला बजा करके देख लेना। इसके अंदर पानी जरूर होना चाहिए, बचना जरूर चाहिए। इस तरीके का आपको नारियल ले लेना है और इस नारियल पर आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो कुमकुम होगी ना, उस कुमकुम से आपको सबसे पहले इस पर एक स्वस्थ बना
देना है, और हो सके तो एक स्वस्तिक आप अपने पर जरूर बनाना, ठीक है ना। एक सोचते कि इस कलश पर इस तरीके से बनाया करो कि यह बनाने के बाद में इधर 2 डंडे और इधर 2 डंडे जरूर लगाया, कि ठीक है ना, तो यह जरूर लगा देना। शुरुआत में ही कोई दिक्कत नहीं है कि आपने यहाँ पर यह कलश बना दिया है, स्वस्तिक बना दिया। स्वस्तिक बनाने के पश्चात आपको मौली लेनी है, और इस मौली को आपको इसी वाले कलश के ऊपर आपको लपेटना है। कितनी बार? 7 बार है ना। 7 बार आपको यह मौली इसी वाले कलश के ऊपर लपेट करके, अब ध्यान रखना, ठीक है ना, फौरी नारियल के ऊपर लपेट करके इसे कैसे रखना है। जो नारियल का मुख होगा, यह नारियल का मुख ऊपर की तरफ होना चाहिए। किधर? ऊपर की तरफ। तो आपको कुछ इस तरीके से आपको रख देना है, ठीक है। रख दिया। रख देने के पश्चात काफी सारे लोग क्या करते, मूली के साथ में अगर आपके पास में क्या है, माता रानी की कोई झंडी वगैरह है, कुछ है इस तरीके से, तो आप वह भी लपेट करके उसे भी आप रख सकते हैं। तो यह कलर्स का पूरा। लेकिन अब इसकी स्थापना कैसे करनी है, तो आपको एक कटोरी चावल लेने हैं, और उस चावल से चौकी के एक कोने पर आपको चावल से बनाना होगा क्या, अष्टदल इसको बोला जाता है, अष्टदल। अब अष्टदल कैसे बनाना है, तो ध्यान से सुनिएगा। इस तरीके से अष्टदल बनाया जाता है। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस तरीके से अष्टदल बना लेना। देखेगा 8 पत्तियां टाइप से आपको दिखाई देंगी, ठीक है। इस तरीके से अष्टदल बनाना, और इसी अष्टदल के बीचों बीच आपको इस कलश की स्थापना करनी है। लेकिन कलश किधर चाहिए? जो माता रानी की मूर्ति होगी ना, इनके सीधे हाथ की तरफ, राइट हैंड की तरफ आपको कलश की स्थापना करनी है। यह कर दिया। कलश की स्थापना यहाँ पर हो गई है, ठीक है। तो यह हो गई आपकी पूरी की पूरी कलश की स्थापना। अब काफी लोग क्या करते हैं, न कि इसका जो ढक्कन आता है ना, कलश का ढक्कन, उस कलश के ढक्कन को भी आप इस तरीके से रखकर, जैसे नारियल आपने हटाया कलश के ढक्कन से, आपको इस पान के पत्तों को, आम के पत्तों को आपको इस तरीके से जमा लेना है। और यह जो मुख है, इसके ऊपर का, इसके अंदर पूरे के पूरे में आना आपको चावल भर देने हैं। और इन्हीं चावलों के ऊपर आपको क्या करना है, उस कलश, वो नारियल को रख देना है। नारियल का जो मुख होगा ना, इस बार तो जिधर की तरफ आप बैठोगे ना, उस तरफ में रहना चाहिए। यानी कि जैसे अभी आप देख रहे हो ना, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही रहना चाहिए इसका, ठीक है ना। और इस तरीके से आप क्या कर सकते, कलश की स्थापना वापस अष्टदल पर रख सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि भैया जो रहे किस तरीके से बॉय। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आपके पास में कोई टूटी फूटी मटकी वगैरह कुछ है ना, तो आप बोले ना कोई, सभी एक मिट्टी का पात्र अलग से लेना, और उस मिट्टी के पात्र में ही आपको क्या करनी है, थोड़ी सी गीली मिट्टी भर देना। गीली मिट्टी। अब गीली मिट्टी भरने के पश्चात आपको इसके अंदर ज्वारे बोनी है। तो ज्वारे आपको कैसे बनी, ध्यान से सुनना। यह इनको कहते हैं आपन ज्वार। ये जो आपको दिखाई दे रही है, यह ज्वार और यह जाओ, यह जो, ठीक है ना। तो आपको जो ज्वार दोनों ही क्या करना है, दोनों ही इसी वाले मिट्टी के अंदर मिला देना है, और इसके अंदर थोड़ा सा जल भर देना है। और डेली इसके अंदर थोड़ा सा जल जो है, थोड़े बहुत चुटकी चुटकी भर बूंदे आपको इसके अंदर डालनी होगी थी, कहना। और इस कलश को आप चाहो तो इन्हीं ज्वारों के ऊपर भी रख सकते हो, और अष्टदल की जगह पर आप इसे भी रख सकते हैं, ठीक है ना। कुछ समय पश्चात में इस पर के अंदर से क्या होगी, हरी हरी ज्वारें पुनः चालू हो जाएगी। और इस तरीके से आपको पूरा का पूरा कलश की स्थापना करनी है। इसे कहाँ पर रखना है, ध्यान रखना, माता रानी के राइट हैंड साइड में आपको रखना है। यह पूरा कलश की स्थापना होगी। दूसरी चीज, आप जो अखंड ज्योत जलाते हो ना, इसमें नवरात्रों के अंदर जो अखंड ज्योत जलाई जाती है, ध्यान से सुनिएगा, उसका एक बहुत बड़ा क्रम है। महाराज पूज्य गुरुजी ने बड़े जोर करके बताया था कि जब आप देवी माँ की कोई अखंड ज्योत जलाते हो, तो इसके अंदर जो बत्ती लगाई जाती है, वह लगाई जाती है। लंबी बातें हमेशा ध्यान में रख लेना।
हिना और इसके अंदर भरा जाता है, गौ माता का ही गौ माता का जी भरा जाता है। ठीक है, लेकिन इस बत्ती का मुख की दर की तरफ होना चाहिए, तो कभी भी बहुत बड़ी गलती मत कर देना। दिखेगा 4 दिशाएं होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्ष। ठीक है ना। पूज्य गुरुजी ने बताया कि अगर आप दक्षिण दिशा में इस बत्ती का मुखर रख देते हो ना, इस अखंड ज्योति का, तो 1 साल के अंदर अंदर आपके घर में कोई न कोई खाट जरूर लगती है, यानी कि यह बहुत बुरा होता है। तो आपको गलती से भी दक्षिण दिशा की तरफ बत्ती का मुख नहीं करना है। अगर आप पूरब दिशा की तरफ मूव करते हो इसी वाली बत्ती का, आपके घर में संपदा बढ़ती है, आपके घर में संपदा बढ़ती है। पश्चिम दिशा में करते हो तो आपके घर में वैभव बढ़ता है, या से बढ़ता है, कीर्ति प्राप्त होती है। उत्तर दिशा में करते हो तो यह उत्तर दिशा में आपकी आयु में वृद्धि करती है ना। आयु में क्या करती है? वृद्धि करती है। अकाल मौत से बचाती है, अकाल मृत्यु का डर नहीं रहता है। यह चीज ध्यान में रखेगा तो आपको इसी क्रम में क्या करना है? अपने अखंड दीप को लगा देना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो माता रानी के जितने भी 9 दिन होते हैं ना, मैं कल के दिन एक बहुत ही अद्भुत सा उपाय डालने वाला हूँ, जो कि आपको पूरे 9 दिन करना है। और 9 दिन के पश्चात जो आप मांगोगे ना, वो आपको न मिले तो इसी वीडियो में आकर के आप कह देना कमेंट बॉक्स में, मैं आपका वेट करूंगा आपकी कामना पूरी हुई या नहीं है। ठीक है, तो पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथा में बताया, वे शासन भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। कलश स्थापना, साथ ही साथ ज्वारे कैसे बोई जाती है, दीपक का मुख्य किरदार की तरफ रखना, गलती से भी दक्षिण दिशा की तरफ मत रखना। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे